Hello and good morning, students. Welcome to our virtual session. So, students, how are you all? I hope you all are safe and sound at home. This is Mayur Pamnani, your social science teacher, and today we will begin geography part of social science. So students, as we all know that there are four parts, means four volume of social science like geography, civics, economics, history. But first of all, we are going to begin with our geography part. So students, this is the cover page of our geography book. So students, the name of the chapter 1 is India's size and its location. The name of the chapter is India's size and its location. So students, as the name implies, India's size and its location means in this chapter we will discuss about the size of the India and its location. Means what is the location of India irrespective of its world, and the size of India in this chapter we will discuss about. So students, this is very important and interesting chapter of geography. So students, this is the first part of this chapter. So let's begin the chapter. So students, in this chapter we will discuss about the latitudes, longitudes and hemisphere. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, एंड ये देखा जाएगा कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है, कौन से हेमिस्फीयर में जो इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. सो ऑल ओवर मिलाकर हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे, इंडिया का साइज देखेंगे इस चैप्टर में, और हम सारी चीजों को बिल्कुल इजी टू इजी वे में समझेंगे. प्रैक्टिकली मैं आपको सारे डायग्राम्स ड्रॉ करके सारा एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ओके, हम इस चैप्टर को बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so let's begin the chapter. India is one of the ancient civilizations in the world. It means कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड के ancient civilizations में आता है. मीन्स कि जैसे अगर हम बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन की बात करें या वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के एंशियंट सिविलाइजेशंस में से एक है. इट हैज अचीव्ड multifaceted socio-economic progress during last 5 decades. अगर हम लास्ट के 5 decades की बात करें तो इंडिया जो है उसने कई तरीकों से मींस की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है कई तरीकों से अचीव की है. मींस अगर हम देखें इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग स्टेट में है और एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा. इट मींस कि अगर हम लास्ट के 5 decades की बात करें तो लास्ट के 5 decades में इंडिया ने कई तरीकों से सोशियो हो चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, दोनों में ही उन्हें सफलता मिली है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. मीन्स की जो 50 years है उसमें इंडिया को कहीं ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो मिली है, चाहे वो सोशियो हो चाहे वो इकोनॉमिक हो. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. So students, यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया को कई सारे फैक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कई सारी फील्ड्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या अगर ऑल ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो इंडिया को जो प्रोग्रेस मिली है वो काफी ज्यादा रिमार्केबल है. बहुत ज्यादा कैसी है, रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है इंडिया को अचीव हुई है. और इंडिया जो है लगातार तरक्की करता जा रहा है, लगातार इन चीजों में जो है अचीवमेंट उसे मिलते जा रहे हैं. India has also contributed significantly to the making of world history. तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की हिस्ट्री में वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड की हिस्ट्री में उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है. So students, now we are going to discuss the most important part of this chapter, means latitudes and longitudes. So students, what are latitudes and longitudes? So students, ये सारी चीजें जो है लैटिट्यूड्स हो गया, लॉन्गिट्यूड्स हो गया, ये हम क्लास 5th 4th से ही पढ़ते हुए आते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं.
So latitudes and longitudes are the imaginary lines which are drawn on the earth. So students, latitudes और longitudes क्या होते हैं? ये एक imaginary lines होती हैं जो अर्थ पे ड्रॉ की जाती है. ओके, सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस. ये रियल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. इट मींस कि ये रियल लाइंस नहीं होती हैं. दीज आर ओनली द इमेजिनरी लाइंस. ठीक है, ये कैसी लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर लाइंस आपकी, अगर ये जैसे एक अर्थ है आपका, तो यहाँ पर अगर ऐसी पैरेलल लाइंस है, मींस लेटी हुई लाइंस है, तो इसे हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स. अब नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा. लेटी हुई लाइंस है इस अकॉर्डिंग पैरेलल, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स. ठीक है, लेटी हुई लाइंस मींस लैटिट्यूड्स. और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होंगी? मींस जो लॉन्ग लॉन्ग ऐसी लाइंस बनी होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स. ओके, तो दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ सपोज दैट दिस इज द डायग्राम ऑफ द ग्लोब. ये ग्लोब का डायग्राम है. इसमें सबसे जो सेंटर पे जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री. ठीक है, दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड. स्टूडेंट्स, मैं सारा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का डिस्कस कर रहा हूँ. अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. इट मींस कि आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे हम उनको इजीली समझ सकते हैं, इजीली हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं. क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया की साइज और उसकी लोकेशन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सो स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम पे फोकस करना है. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं. इसके लिए आपका जो ज्योग्राफी पार्ट है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. सो स्टूडेंट, 0 डिग्री जो होता है, सेंटर में जो लाइन जा रही है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड. और ये होता है हमारा इक्वेटर. इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर. सो स्टूडेंट्स, आपको 0 डिग्री इक्वेटर क्लियर है. इसके बाद जो ऊपर लाइन जा रही है, इसके बाद वाला जो ऊपर वाला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद जो ऊपर आपका लैटिट्यूड है उसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, ये जस्ट होता है इक्वेटर के ऊपर. और इसके इक्वेटर के जो नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो 0 डिग्री के ये नीचे रहता है और वो ऊपर रहता है. इसके बाद 23.5 डिग्री के ऊपर जो लाइन होती है वो होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ. 66.5 डिग्री नॉर्थ. इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्कटिक सर्कल. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो नीचे वाला लैटिट्यूड होता है, मींस की 66.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है साउथ में, उसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल. 66.5 डिग्री साउथ होता है एंटार्क्टिक सर्कल. स्टूडेंट्स, दीज आर द लैटिट्यूड्स. और इसके बाद हम जाएंगे 90 डिग्री पे. ये जैसे 0 डिग्री है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बनेगा? ये 90 डिग्री. तो 90 डिग्री जो ऊपर अगर हम जा रहे हैं 90 डिग्री, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल. ओके, 90 डिग्री नॉर्थ पोल. और नीचे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ पोल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ग्लोब का डायग्राम है. अब इनमें कुछ जोन्स इसमें डिवाइडेड रहते हैं. कौन कौन से क्या जोन्स रहते हैं तो हम देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके जो ऊपर वाला जोन होता है, ये वाला जोन इक्वेटर और बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन. दिस इज नोन एज टॉरिड जोन. टॉरिड जोन भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं. इट इज नोन एज ट्रॉपिकल एंड टॉरिड जोन. आप ट्रॉपिकल भी बोल सकते हो, टॉरिड भी बोल सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. ये वाला जो जोन है, ये कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन है. दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन. इसके बाद जो नॉर्थ पोल वाला जो जोन होता है, मतलब आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला और नॉर्थ पोल के बीच वाला जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन. इसी अकॉर्डिंग 90 डिग्री साउथ और एंटार्क्टिक सर्कल के जो बीच का जोन होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन. तो ये इस अकॉर्डिंग हमारे जो जोन्स हैं वो डिवाइडेड है. तो मैं एक बार आपको सारे जोन्स फिर से क्लियर करता हूँ. ये ऊपर है, ये वाला हमारा है टॉरिड जोन. दिस इज नोन एज द टॉरिड जोन, या आप बोल सकते हैं ट्रॉपिकल जोन.
इसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। सेकेंड वाला जो है तो हमारा टेम्परेट जोन था। टेम्परेट जोन को हम सब ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं। टेम्परेट जोन इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल रीजन। और इसके ऊपर जो लास्ट वाला है वो हमारा है फ्रिजिड जोन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस अकॉर्डिंग हम अपनी इंडिया की पोजीशन देखेंगे। तो जैसे ये आपका डायग्राम है इंडिया इन द वर्ल्ड, तो इसमें हम देखेंगे अगर ये हमारा अगर हम देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली आपकी लाइंस आ रही है और ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है पूरा, ये आप देख सकते हैं। तो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्टेब्लिश्ड है। इट मींस कि तो इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ पोल और इक्वेटर के नीचे है साउथ पोल, मतलब ये पूरा ऊपर कौन सा है, नदन नदन पार्ट। सो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टेब्लिश्ड है। तो इंडिया की पोजीशन हम यहाँ से देख सकते हैं। इंडिया सिचुएटेड इन द नदन हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, so students, now we are going to discuss the first part of this chapter, that is location. Means in this we will discuss about the location of India. So students, here it is given, India is a vast country. India जो है एक बहुत बड़ी country है, lying entirely in the northern hemisphere. Figure 1.1 shows that. So students, अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर हम इंडिया को देख सकते हैं, इंडिया इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया में जैसे एक लाइन जा रही है बीच में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी कंट्रीज होंगी वो आएंगी हमारी नदर्न हेमिस्फीयर में, मींस नॉर्थ साइड में, और इसके नीचे जो भी कंट्रीज आएंगी वो हमारी आएंगी साउथ में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया हमारा ये है, ये इंडिया की हमारी लोकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका भी है, यहाँ पे अगर हम देखें हमारा रशिया, चाइना, तो ये सारी कंट्रीज जो यहाँ पे हमारे कहाँ आ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड में आ रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस्टेब्लिश्ड है। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है हमारा, सदर्न में, क्योंकि नीचे के साइड आ रहा है। ओके, तो ऊपर वाली कंट्रीज जो है वो नॉर्दर्न की हो जाएंगी और नीचे वाली सदर्न हो जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इंडिया हम यहाँ पर पोजीशन देख सकते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम आगे डिस्कस करें तो आगे क्या दिया हुआ है, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन latitudes 8 degree 4 north and 37 degree 6 minute north. So students, the mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. So students, अगर हम मैप के थ्रू अगर हम इंडिया को देखें तो ये हमें पोजीशन दिखने को मिलती है। तो ये आपका दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूड्स है। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स है। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है कि 68 डिग्री 7 मिनट और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक बात ये है कि हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पर भी ईस्ट इसलिए है क्योंकि ये 0 डिग्री के इस अकॉर्डिंग में यहाँ पर काउंट होता है। तो ये साइड जो हमारा, इस साइड जो भी आएंगे वो ईस्ट में आएंगे और इस साइड जो भी आएंगे हमारे वेस्ट में आएंगे। तो इसलिए इंडिया का जो अगर हम देखने को मिलता है वो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर हमें ईस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसके ईस्ट साइड में, तो इसलिए हम यहाँ पर ईस्ट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ईस्ट के डायरेक्शन को ही हम यहाँ पे लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस फर्दर द पार्ट ऑफ द चैप्टर। फर्दर पार्ट हम डिस्कस करेंगे अब। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा भी था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है वो कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में, मींस 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। To the southeast and the southwest of the mainland, the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. So students, ये जो लाइन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो अगर हम स्टूडेंट साउथ ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट में क्या है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और साउथ वेस्ट में हमारा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। और अगर हम देखने की बात करें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, और अरेबियन सी और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है,
अरेबियन सी में। तो इस चीज को भी अगर हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये कहाँ पर है आपका? सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कहाँ पर है आपका, बे ऑफ बंगाल में है। और ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये हमारा कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। तो हम सारी चीजों को बिल्कुल डायग्राम डायग्राम के थ्रू बिल्कुल सिस्टमेटिकली समझ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें पोजिशन वाइज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में डाउट हो, हम लोग बिल्कुल डायग्राम वाइज सारी चीजों को समझ रहे हैं। तो हमें ये देखने को मिला कि आपका साउथ ईस्ट में अगर देखा जाए, तो साउथ ईस्ट में आपका क्या है? साउथ ईस्ट में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है। और साउथ वेस्ट में आपका लक्षद्वीप आइलैंड है जो अरेबियन सी में है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं। नाउ फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। तो आप इन सारी चीजों को, एक मैप की पूरी बुक आती है, बुक ऑफ मैप बोलते हैं जिसे हम एटलस बोलते हैं, तो सारी चीजों को आप एटलस के थ्रू भी जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। So students, do you know the southernmost point of Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during tsunami? क्या आप जानते हैं जो इंडिया का, जो कि सदर्नमोस्ट पॉइंट था जो पहले इंडिया का, वो इंदिरा पॉइंट था, लेकिन वो सबमर्ज हो गया जब 2004 में सुनामी आई थी। सो स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।